आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब एक बार फिर से इस मंच के द्वारा एक साथ हैं। इस मंच से हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कुछ सीखते हैं और उससे आशीषित होते हैं। आज भी हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पति के माता पिता को घर लाना। आइए सच्चाई का सामना करें कि भारतीय महिलाओं को अक्सर इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। भारतीय परिवारों में आम समझ यह है कि बेटे को शादी के बाद भी अपने माता पिता और भाई बहन को प्राथमिकता देनी होती है। इसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी पत्नी और बच्चों की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करने में समझौता करना पड़ता है। बदले में पति पत्नी के बीच कड़वे झगड़े होते हैं जो दुखी विवाह का कारण बन सकते हैं। अपने माता पिता और जीवन साथी के बीच चयन करना बहुत ही असुविधाजनक हो सकता है और फिर भी पति खुद को और अपनी पत्नी को ऐसी बेहद अजीब और कठिन स्थिति के बीच में फंसा हुआ पाता है। यदि उसकी नई नई शादी हुई है तो ये और भी कठिन हो जाता है। वह अनिश्चित होगा कि किसे चुना जाए या किसे पहले आना चाहिए। जी हाँ, आज बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पतियों से अलग रहना पसंद कर रही हैं। जानते हैं क्यों? इसका कारण यह है कि ये पत्नियां शादी के बाद अपनी सास के व्यवहार में अचानक बदलाव देखती हैं। भारत में अधिकांश मामलों में बहू पति के माता पिता के साथ रहने के लिए पति के घर चली जाती है, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह परंपरा धीरे धीरे बदल रही है। आज कई महिलाएं अपने ससुराल वालों से दूर अपने पतियों के साथ एक अलग यानी कि एकल परिवार शुरू करने का विकल्प चुन रही हैं। ससुराल से दूर जाने के कुछ कारणों में एकांत और ससुराल वालों के साथ अनुकूलता के मुद्दे शामिल हैं। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई मामले हैं जो इस चलन का समर्थन करते हैं? जी हाँ शालिनी जी, ऐसा भी है। मुझे ऐसा एक केस याद है जो मैं आप सबके साथ आज साझा करना चाहूँगी। 28 वर्षीय दूरसंचार में काम करने वाली बसंती ने 30 वर्षीय प्रसाद से शादी की। वह नियमित रूप से प्रसाद के घर जाती थी और अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन वह कहती हैं कि उनकी शादी के बाद उनके पिता और सास दोनों के साथ चीज़ें बदल गईं। उन्होंने उन पर केवल भारतीय पोशाक पहनने और यहाँ तक कि वही खाने का दबाव डाला जो उन्हें खुद पसंद था। बसंती को खाना बनाना पसंद था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे खाना बनाने की इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि अपने पति के लिए भी नहीं। जब उसने यह करने से इनकार कर दिया जो वो चाहते थे, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसे घुटन महसूस हुई, गंदा महसूस हुआ और वह अपने पति के साथ रहने अलग चली गई। तो वानी, क्या ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनसे हम पत्नियों को शादी के बाद निपटना पड़ता है? जी हाँ शालिनी जी, एक और चीज़ है जिसका पत्नियों को अक्सर सामना करना पड़ता है और वो है असुरक्षा की समस्या। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में माँ को लगता था कि उसका बेटा बहू से प्रभावित हो रहा है। सास की मांग है कि बेटे की पत्नी भी वैसे ही काम करे जैसे वह खुद यानी कि सास खुद करती है। उसकी मांग बहुत पुरानी थी और पत्नी में, या कह सकते हैं कि वो मांग इतनी पुरानी थी और पत्नी उस मांग में कहीं फिट नहीं बैठ रही थी। सास को लगा कि बहू उसके बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है। नव विवाहित बहू के लिए यह बहुत निराशाजनक हो सकता है। तो अब वे इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? शालिनी जी, अब समस्या के तौर पर रिलेशनशिप विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब माँ और बहू किसी भरोसेमंद तीसरे व्यक्ति के सामने इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं तो वह समझौता किया जा सकता है। लेकिन पतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में से किसी को भी दुख ना पहुंचाइए। जी हाँ बहनों, एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के सामूहिक जीवन में से समस्याएं होना स्वाभाविक है। इसका कारण ये है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद परिवार की परिभाषा एक व्यापक अर्थ प्राप्त कर लेती है, जिसमें मूल परिवार और विवाह प्रतिज्ञा के साथ शुरू होने वाला नया परिवार शामिल होता है। इसलिए विवाह में झगड़े होना स्वाभाविक है।
लेकिन समस्या को विभिन्न कोणों से देखना होगा और इसे सुलझाने के लिए जोड़ों को प्रयास करना होगा। पत्नी के विचारों और सुझावों को महत्व देकर इस आंतरिक संघर्ष को कम किया जा सकता है। यह कैसे काम करता है? क्योंकि अब आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए जीवन भर के लिए निर्णय इसी तथ्य के आधार पर लेने होंगे। विवाह आपके द्वारा बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है और यह तब कमजोर हो जाता है जब यह मिश्रित प्राथमिकताओं के साथ जटिल हो जाता है। इसलिए जीवन साथी को पहले स्थान पर रखना लगभग हमेशा सही कदम होता है। लेकिन उन मामलों में क्या होता है जहां पति अपनी पत्नी के बजाय अपने परिवार को चुनता है? महिलाओं के लिए यह एक डरावनी स्थिति है, विशेषकर हमारे देश भारत में। तो वानी, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकती हैं? शालिनी जी, यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जो ऐसे हालातों में अक्सर मददगार ठहरते हैं। सबसे पहले, महिलाओं को अपने पति के साथ समय के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जीवन साथी के बीच स्पष्ट और पारदर्शी संवाद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पति ऑफिस से लौटने के तुरंत बाद अपने माता पिता के साथ बहुत अधिक समय बिताता है तो यह चिंता का विषय है। पत्नी को भी इस वक्त की ज़रूरत है। शायद पत्नी को उसे यह सुझाव देने की ज़रूरत है कि वह अपने माता पिता के साथ वैकल्पिक दिन बिता सकता है और बाकी समय पत्नी का है। दूसरा, क्या पति अपनी आय का बड़ा हिस्सा अपने माता पिता पर खर्च करता है और पत्नी और बच्चों को महीने के लिए थोड़ी सी रकम मिलती है? यह सही नहीं होगा अगर ऐसा है तो, क्योंकि पत्नी को अपने पति के साथ बैठकर इसे सुलझाने के लिए एक संतुलित बजट बनाना होगा जिसमें हर कोई संतुष्ट हो। उसे बताना होगा कि उसके माता पिता को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, कि उसे बजट का सख्ती से पालन करना होगा। तीसरी बात, रिश्तेदारों का होना ठीक है, लेकिन दोनों को यह देखना होगा कि उनके रिश्तेदार उनसे कितनी बार मिलने आ सकते हैं। दंपत्ति शायद उन्हें पाकर खुश हो, लेकिन कभी कभी हर समय रिश्तेदारों का होना कुछ के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए पत्नी को अपनी चिंता पति के साथ साझा करने की ज़रूरत होती है। अब चौथी बात, अपनी समस्याओं को तर्कसंगत ढंग से यानी कि बुद्धिमानी से हल कीजिए। जब कोई झगड़ा होता है तो भारतीय सासें अपनी बेटों का बचाव करने के लिए आ खड़ी होती हैं। जब सास बहू झगड़े में पड़ जाते हैं तो काफ़ी संभावना है कि बेटा अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इससे विवाह में अविश्वास और संकट पैदा हो सकता है। उसे अपने पति से दोनों पक्षों पर निष्पक्षता से विचार करने के लिए भी कहना चाहिए। पांचवी बात, अपने परिवार को अधिक प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। पति पत्नी दोनों अपने परिवार के साथ समान समय बिताने को एक प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे वे अपनी शादी में स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने में सक्षम होंगे। पत्नी और पति के माता पिता के बीच प्राथमिकता की समस्या एक चुनौती है जिसका सामना ज्यादातर पुरुष शादी के बाद करते हैं। विवाह की सफलता केवल प्रेम पर निर्भर नहीं करती। इसमें दोनों पति पत्नी को बहुत अधिक मेहनत और कुछ हद तक समझौते की आवश्यकता होती है। इसमें उनके परिवार भी शामिल हैं, क्योंकि शादी केवल दो व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती है। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि विवाहित महिला से अपेक्षा की जाए कि वह अपने नए परिवार में समायोजित हो और पति की भूमिका काफी हद तक चुनौती रहित हो। पर यह सच नहीं है, क्योंकि शादी के बाद उसे अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। अपने माता पिता को अधिक महत्व देना है या अपनी पत्नी को। देखने में ये एक छोटी सी समस्या लग सकती है, लेकिन बहुत से जोड़े इसका समाधान ढूंढने में संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष का मूल कारण क्या है? क्या आप कुछ बताएंगे इस बारे में? इस संघर्ष का मूल कारण अगर इसके बारे में हम बात करें शालिनी जी, तो यहाँ प्रमुख मुद्दा प्रेम का है। पति के माता पिता अपने बेटे से बिना शर्त प्यार करते हैं और पत्नी भी करती है। पति के माता पिता का अपने बेटे के प्रति इरादा और पति का अपनी पत्नी के प्रति इरादा एक ही हो सकता है, जिससे वे जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। इसके साथ साथ हालांकि इसे हासिल करने के उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दो अलग अलग ट्रैक पर इसे आगे बढ़ाने के दौरान हितों का टकराव होता है। मुझे इस समस्या को बहुत स्पष्ट रूप से रखने दीजिए। पति की माँ को हर वक्त
अपने बेटे को खोने का एक डर सताता है, दूसरी ओर पत्नी पर भी यह साबित करने का दबाव होगा कि वह अपनी सास से बेहतर है। तो एक ऐसा बिंदु आ सकता है जहां आदमी को यानी कि पति को एक पक्ष लेना होगा या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना होगा। यह एक कठिन काम है। संघर्ष के लिए कई अन्य कारणों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वानी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि वो कारण क्या है। तो शालिनी जी, अगर बाकी कारणों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले पति पत्नी के बजाय सास विवाह पर अत्यधिक नियंत्रण कर सकती है। वह शायद बहू को लगातार परेशान कर रही होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि वह लगातार बहू को यह भी बताती रहती है कि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। इसके अलावा यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहता है तो यह आपके विवाह पर दबाव और तनाव दोनों डालेगा। तो ये तो और भी गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये समस्या सुलझेगी कैसे? जी हाँ, अब इस समस्या को सुलझाने के लिए परिवार में संघर्ष से निपटने के लिए युवा पति पत्नी को समस्या की जड़ें यानी कि मुख्य कारण खोजने के लिए समय निकालना होगा। सास को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या वह ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसे अपने विवाहित बेटे के जीवन में अपना प्रभुत्व यानी कि अपनी खुद की पहचान खोने का डर है। आपका पति अपनी माँ के सामने इतना शक्तिहीन क्यों महसूस करता है? क्या वह इस तरह से सिखाया गया है? जब उसे यह पता चल जाता है तो उसे अपने पति के साथ इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है। उसे समझना चाहिए कि अब दोनों मिलकर शादी का नेतृत्व करेंगे। उन्हें अपने जीवन साथी के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की ज़रूरत है। कभी कभी हर सास मित्रतापूर्ण नहीं हो सकती है। तो वानी, क्या आप हमें और दर्शकों को ये समझा सकती हैं कि इसका कारण क्या है? जी हाँ, बहू अपने ससुराल वालों को अपने जीवन में प्यार करने वाले माता पिता के एक अतिरिक्त समूह के रूप में देखने की उम्मीद से शादी में आती है। लेकिन जब वह कठोर यानी कि भाव शून्य अमित्र सास को देखती है तो उसे बहुत दुख भी होता है और उसे कठिनाई भी होती है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है और हो सकता है कि वह एक दूसरे के खिलाफ आहत करने वाली बातें कहते हों। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि बहू इस मामले को अपने पति के साथ साझा करे। उसे अपनी माँ से प्यार से कहना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि उसे अपनी बहू के प्रति थोड़ा दयालु और अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही उसे अपनी जीभ और गुस्से पर काबू रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। उसे बस यह बताना होगा कि घर में चल रही सारी नकारात्मकता से उसे कोई परेशानी नहीं है। बहनों, समस्या को हल करने का ये एक अच्छा तरीका है। मैं ये भी सोचती हूँ कि कभी कभी सास शादी के बाद भी अपने बेटे को बच्चे की तरह ही क्यों मानती है। जी हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कई बार हम ऐसा ही देखते हैं। कुछ माता पिता के लिए उनके बच्चे हमेशा उनके बच्चे ही रहते हैं, चाहे वे आज कितने भी बड़े हो जाएं। यह उस बहू के लिए कितना कष्टप्रद हो सकता है जिसके अब इस आदमी से शादी हो चुकी है। माता पिता को अपने बेटे के साथ होने वाली हर छोटी छोटी बात से दूर रहना पड़ता है। वह एक वयस्क और विवाहित व्यक्ति है और अब समय आ गया है कि वह अपनी छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करे, अपनी पत्नी और अन्य घरेलू समस्याओं का ध्यान रखे। जी हाँ, एक और मुद्दा जो बहुओं को अक्सर अपने ससुराल वालों के साथ होता है वह यह है कि वे बेटे और बहू के विवाहित जीवन में बहुत अधिक शामिल हो जाते हैं। यहाँ ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने वाले हो जाते हैं। वे इस जोड़े के जीवन में चल रही हर बात जानना चाहते हैं। यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ससुराल वाले मदद के लिए आएं तो यह ठीक है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि युवा जोड़े को कुछ भी करने से पहले उनसे सलाह लेनी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं बुरा है। उन्हें जोड़े के व्यक्तिगत मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति और पत्नी को किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे को अपने ससुराल वालों की जानकारी से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। उनके सामने अपनी समस्याओं को लेकर ना लड़िए। दंपत्ति को अपनी समस्याओं को आपस में सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।
तो वानी, आप हमें बताएं कि परिवार में शांति और सद्भाव लाने के लिए परिवार वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए और पति के लिए कुछ सुझाव हैं? जी हाँ शालिनी जी, सुझाव बिल्कुल हैं। एक, या कह सकते सबसे पहला, अपने माता पिता को बड़े परिवार का हिस्सा मानिए। वे किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े होते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। सम्मान पूर्वक जवाब देना चुनिए। भले ही आपकी माँ कभी कभी थोड़ी असभ्य हो जाती हूँ, अपनी माँ या पत्नी को उनकी पिछली गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। अतीत की शिकायतों और दुखों को मन में मत रखिए। यह केवल मसीह के उदाहरण का अनुसरण करके ही संभव है। ईश्वर अपनी शक्ति और प्रेम के माध्यम से आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। याद रखिए कि इफिसियों 4:15 से 16 में हमें बताया गया है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हमें प्रेम में सत्य बोलने और हर तरह से उसमें विकसित होने की आज्ञा दी गई है, जो सिर है यानी कि मसीह में। प्यार में बोला गया सच दुखदाई हो सकता है। मुक्ति के लिए सत्य का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात, चालाकी से बचना होगा। अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ चालाकी करने से ईश्वर का प्रेम प्रदर्शित नहीं होता है। ईश्वर से पूछिए कि आप परिवार की सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें आपके माता पिता भी शामिल होंगे। तीसरी बात, भरोसा कायम करना एक महत्वपूर्ण कारक है। उचित रूप से खुलासा करने के लिए तैयार रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप पर भरोसा किया जाए तो पहले आप खुद किसी पर भरोसा कीजिए। यह ज़रूरी है। रूथ की किताब हमें दो महिलाओं के बीच संबंधों की एक बेहतरीन कहानी देती है। चूंकि दोनों विरोधी पक्षों में माता पिता के साथ साथ पत्नी भी शामिल है, इसलिए पुरुष को यथासंभव निष्पक्ष बने रहने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। यदि किसी बिंदु पर पति को हस्तक्षेप करना भी पड़े तो उसे अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। एक और बात है जिसे हम याद रखना चाहिए, और वह ये है कि माता पिता हमेशा सही नहीं होते। बहुत सही कहा आपने शालिनी जी, लेकिन क्या आप इसी बारे में हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा और इस बात को साझा कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अक्सर ये मान लिया जाता है कि माता पिता हमेशा सही होते हैं, लेकिन हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि वे भी एक इंसान हैं और गलती करना मानवीय है। बेटे द्वारा माता पिता की गलतियां बताना कठिन है, लेकिन दूसरी ओर अगर उन्हें नज़रअंदाज किया गया तो उसकी शादी पर असर पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि पत्नी के सामने ही उनकी कमियां बताई जाएं, बल्कि पति को ये सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता को भी उनकी कमजोरियों के बारे में पता हो। जी हाँ, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही पति को हर समय अपनी पत्नी का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तब होगा जब वह एक आदर्श पति के रूप में काम करेगा और पत्नी की समस्याओं को सुलझाने में लगातार अपनी आदत को बनाता रहेगा। पति को पत्नी को यह समझाना होगा कि वह पत्नी होने के साथ साथ एक बहू भी है। उसे हर समय अपने पति की मदद के बिना अपने ससुराल वालों के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना सीखना होगा। उसका अपने माता पिता के साथ मतभेद और झगड़ा ज़रूर होता होगा, लेकिन क्या वह अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहले किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाती थी? उसे इस पर विचार करने दीजिए और स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। तो वानी, अब हमें ये बताइए कि अगर पत्नी और उसके ससुराल वालों के बीच स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो क्या होगा? शालिनी जी, यदि ऐसा होता है तो पति को दोनों पक्षों को यह समझाना चाहिए कि अब वे एक परिवार है और एक साथ है, और मतभेदों को नियंत्रण से बाहर जाने देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यहीं पर पति की शांति स्थापना की योग्यता काम आती है। परिवार में शांति लाने के लिए उसे बेटे और पति दोनों के बीच एक संतुलन यानी कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है।
इसके साथ साथ कभी कभी माता पिता या पत्नी भी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। यह उसे डराने या परेशान करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हमें रोमियो 15:13 में बताया गया है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यह पद हमें बताता है कि यीशु में हमें जो शांति मिलती है वह स्थायी है और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। वानी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पति को एक सुनिश्चित रूप से निर्णय लेना ही होगा। जी हाँ शालिनी जी, लेकिन यदि दुर्भाग्य से पति के सभी कूटनीतिक प्रयास या कह सकते हैं उसके सारे तरीके विफल हो गए हैं और उसके पास पक्ष लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, तो उसे बहुत समझदारी से चयन करने की आवश्यकता है। उसे सही और गलत में अंतर करना सीखना होगा और खुलकर बोलने का साहस करना होगा। चाहे वह किसी भी पक्ष में हो, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह दूसरे पक्ष को अपने निर्णय का कारण समझाए, उसका कारक समझाए। उसे अपनी पत्नी और माता पिता दोनों को माफ करो और भूल जाओ की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। विवाह में संघर्षों के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद मैं आपको और हमारे सभी दर्शकों को इसके कुछ लाभों के बारे में भी बताना चाहती हूँ। विवाह को प्यार पर आधारित होना चाहिए। दो व्यक्तियों की समान दिल की धड़कन, एक साथ एक दूसरे की खुशी और समझ से परे अनियंत्रित भावनाएं। हम प्यार की तलाश में, सही जीवन साथी की तलाश में और जीवन भर साथ रहने में बहुत समय बिताते हैं। कभी कभी शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। बाइबल हमें इफिसियों 5:33 में बताती है, परंतु तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। वानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम की चर्चा के अंत पर आ गए हैं। हमें यकीन है कि आपने इस कार्यक्रम का आनंद तो लिया ही होगा और इससे आज बहुत कुछ सीखा भी होगा। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रकरण में सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाना है। जब आप एक साथ सद्भाव से रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इतने सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज तक की सारी आशीष बरकतों के लिए जो कि आपने हम पर उंडेली हैं ईश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमें स्वस्थ अच्छा जीवन प्रदान किया है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए कि आपने आज हमें फिर से ये बात समझाई है, ये बात बताई है कि किस प्रकार हम अपने परिवार को एक सिद्धांत से आगे बढ़ाने वाले बन सकते हैं, किस प्रकार हम अपने माता पिता को आदर दे सकते हैं, किस प्रकार हम अपने परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, काश वो इसको समझ पाएँ, इसको जानने पाएँ और इसको अपने जीवन में लाने पाएँ कि किस प्रकार उन्हें एक ही परिवार में रह के प्रभु आपके अनुसरण करते हुए अपनी पत्नी, अपने पति और अपने माता पिता और परिवार में अन्य सदस्यों का आदर किस प्रकार करना है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को प्रभु किस प्रकार समाप्त करना है प्रभु, और किसी भी चीज़ को किस तरह से जाने देना है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय उस हर जोड़े के लिए प्रभु जो आपने अपनी ओर से बनाए हैं प्रभु, वो चाहे कितने पुराने हों प्रभु, चाहे कितने नए हों, हम उन सारे जोड़ों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन्हें इतने मजबूत बंधन में बांधे प्रभु कि वो अपने माता पिता का आदर करने वाले बन सकें, और बच्चे भी जब ये चीज़ देखते हैं कि उनके माता पिता किस तरह से अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं प्रभु, तो एक बहुत बड़ी सीख वो अपने जीवन में लेते हैं प्रभु, जो वो आगे चलकर उसी पे चलकर उसी का अनुसरण करके अपने जीवन में अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं प्रभु, ताकि देखने वाले ये कह सकें कि ये मसीह जीवन जीते हैं और ये मसीह जीवन पे चलते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार प्रभु फिर से इस सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संगति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम दर्शकों के लिए प्रभु जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी आशीष पा रहे हैं ईश्वर। अपने आप को, इस प्रार्थना को और यहाँ बैठे हर एक सदस्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन।
तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।